ईरान मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। ईरानी मुज़ाकरातकारों को चाहिए जल्द संजीदा हो जाएं। आपकी फ़ौज तबाह हो चुकी, कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त भी हाथ से निकल जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना से खिताब में कहा कि ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्ज़ा करना चाहता है। ईरान की बहरिया फ़िज़ाइया को ख़त्म कर दिया, 90% मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया। फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाहिका खेज़ दावा करते हुए कहा कि ईरान की क़यादत ने गैर रस्मी तौर पर मुझे मुल्क का अगला सुप्रीम लीडर बनाने की पेशकश की थी, जिसे मैंने मुस्तरद कर दिया। ताहम तेहरान ने तमाम दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि पड़ोसी ममालिक अमरीका से दूरी इख्तियार करें। तेहरान खित्ते में तबाहकारियों के अजाले के लिए मुआवजे का भी मुतालबा करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मलेशियन हम मनसब का फ़ौन शानदार क़यादत की तारीफ़ की, जंग के फ़ौरी ख़ात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सालसी की कोशिशों की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, सी पैक के फ़रोग़, ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताउन बढ़ाने के अज़म का अदा। चीन की जानिब से पाकिस्तान के मौशी इस्लाहात और इस्तेहकाम की कोशिशों की तारीफ़। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर दो ममालिक ने इत्तफ़ाक़ किया। खित्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की राब्ताकारी की तस्दीक कर दी। कहा, अमरीका और ईरान पाकिस्तान के ज़रिए राब्ता कर रहे हैं। अमन मुज़ाकरात से मुतालिक गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। अमरीका की जानिब से 15 निकात पेश किए गए जिन पर ईरान गौर कर रहा है। तुर्किया, मिस्र समेत दीगर ममालिक भी सिफारती अमल की हिमायत कर रहे हैं। मुकालमा और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सालसी के किरदार पर भारत हवास बाख्ता। जयशंकर का सफारती नाकामी छुपाने के लिए तौहीन आमेज़ ज़बान का इस्तेमाल। ऑल पार्टीज़ इजलास के दौरान जयशंकर ने गैर पार्लिमानी जुमलों का इस्तेमाल किया। नई दिल्ली को अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान सालसी अमल से बाहर रखा गया। पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र काबिल एतमाद सफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए। जयशंकर की बाजारी ज़बान उनकी घटिया ज़हनीत की अक्कासी करती है। भारत का शुमार रेप और समाजी बुराइयों में सरफहरिस्त ममालिक में होता है। भारतीय अवाम को गुमराह करना आसान है। ये काम भारतीय सियासतदान, फ़ौजी जर्नैल और बॉलीवुड मुसलसल करते रहे हैं। पाकिस्तान खत्ते में क़याम अमन और कशीदगी के खात्मे के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुसलसल राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार है, जबकि सिफारती कोशिशें मुसलसल जारी हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर क़यास आराइयाँ तशवीशनाक है और सिफारतकारी सब्र व तहम्मुल की मुतकाज़ी होती है। ट्रंप ईरान पर पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हमला करने के लिए तैयार है। अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो ट्रंप उन्हें मज़ीद नुकसान पहुँचाएगा।
तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट ने कहा है कि सदर ट्रंप की तरजीह हमेशा अमन ही होती है, मजीद हलाकतों और तबाही की कोई ज़रूरत नहीं। ईरान में ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद तेल गैस की कीमतें कम होंगी। ईरान के खिलाफ बुनियादी मकासद हासिल करने के करीब हैं। अब नए हरमुज़ में ऑयल टैंकर की नकलो हरकत और सूरत हाल पर नज़र है। ये डिफेंस ईरान से मुताल्लिक होने वाली तमाम तर मुशावरत का हिस्सा हैं। पास तारान इनकलाब का एक और अमरीकी जंगी जहाज तबाह करने का दावा। अमरीकी F-18 तैयारे को जदीद दिफाई निज़ाम से निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद, पास तारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 81वीं लहर। ईरान ने जदीद और हज़ारों टन वज़नी मिसाइल इसराइल पर दाग दिए। हुदैरा पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। धुएं के स्याह बादल छा गए, कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। कुवैत, उर्दून, बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमला। पास तारान इनकलाब का कहना है कि खित्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए। अब अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनाहगाहों में छुप गए। आवाम से अपील की है कि अमरीकी कमांडर्स और फौजियों की कमी गाहों से ईरान को आगाह करें। पाकिस्तान में सोने की कीमतों में फिर बड़ा यू टर्न। फी तोला सोना 11,000 रुपये सस्ता होकर 4,68,262 रुपये का हो गया, जबकि फ़ी तोला चांदी की कीमत 340 रुपये कम होकर 7,484 रुपये पर आ गई। कौमी मफाद सबसे ऊपर आता है, बाकी फिर पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ये बिल्कुल होनी चाहिए, होती भी रहेगी। मगर जब आप कौमी मफाद को इधर ले आएं और अपने जाती और सियासी मफाद को उससे ऊपर ले जाएं, इससे कभी हरकत और हो नहीं सकती। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि आरिफ अजाकिया के साथ आपकी बाकायदा ताने माने मिलते हैं। नाम निहाद इंसानी हकूक के नाम पे आरिफ अजाकिया पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पे कैंपेन करता है। PTI मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्विस है। कल जनेवा में अफसोसनाक मामला हुआ। कौमी मफाद पर जाती मफाद को तरजीह देने से बुरी हरकत हो नहीं सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़यीक़ नाकाबिले बर्दाश्त है। हम सब मुमलिकत पाकिस्तान के मरहून मिन्नत हैं। कोई सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं आरिफ अजाकिया जैसे लोगों से मिलकर साजिश करते हैं। आरिफ अजाकिया को हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते देखा गया। पाकिस्तान के इमेज से भारत को तकलीफ हो रही है। मौक़े हक की फतह ने पाकिस्तान का मकाम बढ़ा दिया है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।